नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्लास 10 से सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और 2 में 9.1 के 1 से 5 क्वेश्चन और इंट्रो वीडियो हमने देखा है, तो वो आप जरूर देखें। उसमें क्या है कि 1 से 5 तक के क्वेश्चन में बेसिक आ रहा है और वो बेसिक आपको मदद करता है कि यहाँ पर आप क्वेश्चन कैसे काम करने वाले हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 6 क्वेश्चन। सर यहाँ से 6 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देखिएगा कैसे यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, डायग्राम कैसे बनता है, सॉल्यूशन कैसे होता है। A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ तक की बात के हिसाब से अगर अपन बनाएं, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। बॉय की जो हाइट है 1.5 मीटर है एंड ये कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है और इस बिल्डिंग की 30 मीटर वाली बिल्डिंग के से कुछ दूरी पर खड़ा है 1.5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, यानी ये ग्राउंड हो गया, इसी पे बिल्डिंग है, इसी पे बॉय है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। उसकी आइज से, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है ना, आई एम अ बॉय 1.5 मीटर टॉल, ये बिल्डिंग 30 मीटर टॉल है, मेरे से अभी इसका कुछ एंगल बन रहा है मेरी आंखों से इसके टॉप का। अभी ये इंक्रीज हो जाता है 30 से, कितना इंक्रीज होता है 60। तो सोच के देखो ये 60 कब होगा, जब मैं इसके पास जाऊंगा, इससे दूर जाऊंगा। मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा यूँ देखना पड़ेगा, तो मेरा एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो वो बॉय यहाँ से कुछ इधर चला गया होगा और अभी हाइट तो उसकी सेम ही है, लेकिन उसके जो टॉप का एंगल है, मतलब उसकी आइज से और बिल्डिंग के टॉप का एंगल है वो 30 से 60 हो गया। दोस्तों यहाँ ये एंगल बन नहीं सकता, एंगल बनने के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिएगी, तो आप ये लाइन बना करके चलेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक हो जाती है कि जब भी आपको बॉय गर्ल या कोई केस ऐसा दे जिसमें आदमी बॉय गर्ल कोई भी हो, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी टावर या बिल्डिंग के अपोजिट में हाइट दे रखी, तो उस हाइट से ऊपर पे आप बात करोगे, उस हाइट को हटा करके आप ऊपर के ट्रायंगल्स को देखोगे, तब आपका क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री था एंगल और अभी कितना डिग्री हो गया 60। ये 90 रहता है क्योंकि अपने पास राइट ट्रायंगल से होते हैं सारे, ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। अब अपने को बताना एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अच्छा, ये 30 से 60 कब हुआ, वो एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जो वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करके गया, तो यहाँ से वो बिल्डिंग की तरफ तो इधर ही जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस कितनी कवर करके गया बिल्डिंग की तरफ फाइंड करना आपको। यानी मैं लेट करने वाला हूँ डीसी, डीसी तो कवर करेगा एक्स मीटर, यानी डी से एक्स सी तक गया वो, तो ये वाली आपने एक्स लेट कर ली सपोज करो। ठीक है, तो इसको भी कुछ मान ही लो, वैसे ये फाइंड नहीं करनी सी बी, लेकिन आपको माननी पड़ेगी क्योंकि सोल्व करने में आपको चाहिए। एंड लेट सी बी इक्वल टू वाई मीटर। अब दोस्तों ये बताओ, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, पहले ट्रायंगल मतलब आप ये मत देखना कि अब नीचे वाला पार्ट आप इग्नोर कर सकते हो। ऐसा केसेस में जब भी ऐसा हो तो आप नीचे वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हो। मुझे केवल यहाँ तक की हाइट पता करनी, यहाँ तक की। सोचो बिल्डिंग की अब ए बी वाली हाइट अगर मैं निकालूँ तो ए बी निकालने के लिए 30 माइनस 1.5 करूँगा ना, यहाँ से यहाँ तक 30, ये 1.5 हटा दो, ए से बी तक आ जाएगा, तो कितना आएगा 28.5 मीटर। तो ये मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 28.5 मीटर। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ए से लेकर बी तक की हाइट होगी, है ना, इसको डिस्टेंस मत बोलना। तो अपना डायग्राम रेडी है, अब अपन सोल्व कर लेते हैं। हमें 2 ट्रायंगल मिलने हैं, वो 2 ट्रायंगल्स हम सोल्व करेंगे। एक ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी ट्रायंगल लिया, यहाँ पे 60 है और आपको बेस और परपेंडिकुलर 2 के रिलेटेड बातें की जा रही हैं। वैसे भी जितने भी डबल ट्रायंगल के क्वेश्चन है वहाँ पे सब में आपको 10 का ही लगाना होता है फॉर्मूला, फिर भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, परपेंडिकुलर बेस 2 की बात हो रही तो 10 60, परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 28.5। इस ट्रायंगल के लिए तो 28.5 ही है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करो 30 होता। ठीक है, लेकिन वो हम हटा के बात करें। अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस वाई है, ये √3 हुआ 28.5 बाई वाई, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, दोनों आपस में मल्टीप्लाई √3y, ये इससे हुआ तो 28.5 और आगे सोल्व करो, √3 मल्टीप्लाई आगे इसमें जाएगा डिवाइड में, तो 28.5 और डिवाइड में कौन √3। अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ एक बार, अभी इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि तुम ये मत कहना कि सर नीचे √3 है तो इसको हटाओ, अभी हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी आपसे डीसी पूछा जा रहा है, अगर उसमें रूट आया तो हटाएंगे, तो अभी तो बीच में हटाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। कुछ लोग सोचते हैं कि सर ए सी डी क्यों नहीं ले रहे आप, ए सी डी ट्रायंगल, है ना भाई, ये ए सी डी ट्रायंगल इसलिए नहीं ले सकते, इसमें एंगल क्वेश्चन वाला तो है, लेकिन आपको यहाँ पर 90 डिग्री नहीं मिल रहा, और जो ट्रायंगल आप लेंगे उसमें 90 डिग्री और क्वेश्चन वाला एंगल दोनों होने चाहिए। जैसे मैंने ए बी सी लिया तो इसमें 60 डिग्री यानी क्वेश्चन का एंगल है, 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है। अब मैं ए बी डी ले रहा हूँ तो 90 भी है और क्वेश्चन का 30 भी है, तो ऐसा लेना है। तो यहाँ पे 10 30 होगा, परपेंडिकुलर कितना वही 28.5 है, एंड बेस, अब देखो बेस कितना होने वाला है x प्लस वाई होगा, क्योंकि b से लेकर d तक का बेस काउंट होगा x प्लस वाई। ऐसा नहीं कि तुम उसका लिख लो x केवल। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और ये आएगा 28.5 x प्लस वाई, क्रॉस कर दो, x प्लस वाई का 1 से क्या x प्लस वाई, इसका इससे गया तो 28.5 √3
अब मेरे को वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो x प्लस 28.5 रूट 3 और अब ये उधर गया, उधर सॉरी 28.5 रूट 3 पहले से ही है, इसको उधर भेज दो, x इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, x इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा दोस्तों रूट 3, इस रूट 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 इंटू 3, रूट 3 3 हो जाएगा और माइनस कितना 28.5, x इक्वल टू, आप इसको माइनस कर लो, 28.5 को पहले सोल्व कर लेते हैं, 5 5 जा 15, 1 8 3 24, 5 2 3 2 जा 6 और 2 8 एंड माइनस 28.5 एंड ये रूट 3 माइनस करते हैं, ये तो रूट 3 रहा नीचे, 0.5 गया 0, 15 में 8 गया 7 और 6 में 5 में 8 में 2 गया 6 7 5, 7 में 2 गया 5, तो ये नीचे भी रूट है तो रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करो इसको, तो x इक्वल टू 57 रूट 3 और रूट 3 का रूट 3 से क्या 3 3 से कैंसिल करो, 19 रूट 3 मीटर, यानी बॉय वॉक्स टुवार्ड्स द टावर 19 रूट 3 मीटर डिस्टेंस, बॉय यहाँ से यहाँ टावर की तरफ कितना चल के गया 19 रूट 3 मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये देता है, आपका डायग्राम अगर आप क्लियर कर ले तो डायग्राम वेरी क्लियर रहेगा आपको, तो यहाँ पर आपको दिक्कतें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी, यानी या होंगी ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ट्रायंगल वो लेने दो जिन ट्रायंगल में 90 डिग्री और क्वेश्चन वाला एंगल हो, तो ऐसे अभी आगे आने वाले क्वेश्चन भी होने वाले हैं, तो आप उनको भी देखिएगा, बारी बारी समझिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपको। साथ ही देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझना है इसका। From a point on the ground, the angle of elevation of top and bottom of the transmission tower. ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड पे कोई पॉइंट होगा, उसके किसी पॉइंट से एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके टॉप का और बॉटम का एंगल, देखो वापस समझना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप, एक एलिवेशन एंगल है बॉटम का, एक है टॉप का। अब सोचो बॉटम का भी एलिवेशन एंगल बन रहा है, तो बॉटम भी ऊपर होगा, समझ रहे हैं यहाँ तक की बात से। एक ट्रांसमिशन टावर है जिसके बॉटम का और टॉप का जो एंगल है एलिवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से फिक्स एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, जो टावर है ना वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स है, मान लो एक बिल्डिंग है ऐसे, अब जरूरी नहीं है ऐसी बनाए, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप पे एक टावर लगा हुआ है, कोई ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, तो मैंने ये टावर बना दिया है, इसके ग्राउंड के पॉइंट से टावर के बॉटम का तो एंगल ये बन रहा है, और टॉप का एंगल कितना कितना है 45 और 60, तो यहाँ तक वाला तो एंगल 45 है और ये बड़े वाला 60 है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सही से लिखना, कभी आप इसको गलत लिख दो, इसको ध्यान रखते हुए लिखना है। ABCD नाम दे दिया मैंने इसको, यहाँ 90 डिग्री बना लेते हैं क्योंकि 90 डिग्री तो हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब AB फाइंड करना है, तो इसको मैंने x लेट कर लिया, लेट AB मतलब कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमने मान ली x मीटर, एंड ये DC भी रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, तो इसको y मीटर ले लो आप, लेट DC इक्वल टू y मीटर। रूल वही है, ट्राइंगल वो लेंगे आप काम में जिसमें 90 डिग्री और क्वेश्चन का एंगल हो, तो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल DCB, DCB में देखो 90 भी और क्वेश्चन का 45 भी है, तो मैं लिखूंगा 10 45। अभी 10 का फॉर्मूला क्यों लग रहा है सुनो वापस से, जितने भी डबल ट्राइंगल क्वेश्चन है उनमें सब में 10 का लगेगा, ये बात फिक्स है। अगर ऐसा ना समझो तो इसको कॉन्सेप्ट से समझ लो कि परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही तो 10 का लगेगा। परपेंडिकुलर 20 है, बेस y है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 20 बाई y, y का 1 से करो तो y इक्वल टू 20 मीटर, यानी y की तो वैल्यू आ गई। हालांकि y अपन को फाइंड नहीं करना है, अपन को x यानी टावर की हाइट x फाइंड करनी है, लेकिन y की कहीं ना कहीं हेल्प लेंगे उसमें अपन। DCA ट्राइंगल लेते हैं दूसरे वाला, इन ट्राइंगल DCA। अब DCA में क्या सीन चल रहा है, DCA में परपेंडिकुलर आपको और तो देखना है क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका 20 प्लस x होगा। अच्छा, यहाँ भी मैं 10 का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पे एंगल कितना होने वाला है 60, 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 प्लस एक्स लिखूंगा। ऐसे 20x मत लिख देना, ये 20 वो x मिलाकर 20 प्लस एक्स बनेंगे और बेस y है तो y लिखा इसको, ये √3 वैल्यू होती है 20 प्लस एक्स, y की वैल्यू अपने पास 20 है, पुट करो, पुट y इक्वल टू 20, ठीक है। तो 20 का इससे मल्टीप्लाई किया 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स, 20 को और उधर भेजो, 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एक्स, माइनस करते हैं, ये वैसे सीधा माइनस तो होता नहीं, तो 20 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 बचेगा और बाहर क्या है इक्वल टू में क्या है x है। अब आप चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है, हाइट ऑफ टावर आपकी आ चुकी है 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, 20 √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 किया तो बचेगा क्या 0.732। अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं आगे 20 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा जो एक्जैक्टली डेसिमल्स में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था 7वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल।
आपके पास ये ग्राउंड हो गया, एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है जो स्टैंड करता है पेडेस्टल के टॉप पे। तो सपोज करो कि ये आपने पेडेस्टल बना लिया। पेडेस्टल होता है कि पत्थरों का एक स्टैंड बनाया जाता है जिस पे स्टैचू वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये पेडेस्टल है, हमें नहीं पता ये कितनी हाइट का, लेकिन हाँ इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, उसकी हाइट 1.6 मीटर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात से पता चला ये फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट होगा, पास में मत लेना, थोड़ा दूर रखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ से आपके स्टैचू के टॉप का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का एलिवेशन एंगल ये कितना है जी 45 डिग्री। आगे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करनी है। आप इसे x मीटर लेट कर रहे हो और इसे y कर लो, है ना। मानने को किसी को कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये a मान लिया, ये b, ये c और ये पॉइंट d। हमने लिखा है यहाँ पे लेट BC इक्वल टू x मीटर और लेट DC इक्वल टू y मीटर। मैं आपको बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल BC इक्वल टू x मीटर। ठीक है, ऐसे। तो मुझे यहाँ पे एंगल BCD ट्राइंगल पकड़ा, हम लिखते हैं 10, एंगल कितना है 45, परपेंडिकुलर क्या है x, बेस क्या है y, 10 45 की वैल्यू 1, x अपॉन y। अब इसका y का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू क्या x, ये नंबर 1, यानी अपने y और x की वैल्यू इक्वल होंगी। ठीक है, पर इसे भी यानी यहाँ तक अपने को पता चला कि y और x अपने दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, बाई ट्राइंगल ACD ट्राइंगल लेंगे इस बार, और 10 कितना डिग्री लिखेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 1.6 प्लस में x, है ना, ये और ये दोनों प्लस करके परपेंडिकुलर मिल गया अपने को। और बेस क्या है दोस्तों y, 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 1.6 प्लस x, और मैं y की जगह x पुट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को y और x इक्वेशन फर्स्ट में पता है कि इक्वल होते हैं, y इक्वल टू x। 3 का और x का आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, ये डिवाइड का इधर आएगा मल्टीप्लाई, 1.6 प्लस x को और इधर लेके आएंगे तो अपन माइनस का इक्वल टू 1.6, और इसको सोल्व करो, कॉमन क्या आएगा x, तो √3 - 1 बचेगा और इक्वल टू 1.6। अभी अपना आंसर नहीं आया, x इक्वल टू 1.6 इक्वल टू अपॉन में √3 - 1। अब वैसे समझने को है ना, अपन इसको आंसर मान सकते हैं, लेकिन नीचे रूट हो तो आपको हमेशा उसको रिमूव करना चाहिए रैशनलाइज करके। तो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, √3 - 1 है तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू 1.6 √3 + 1, ये a प्लस बी a माइनस बी। हमेशा आपको है ना जितनी बार भी रैशनलाइज करोगे तो आपको नीचे वाला फॉर्मेट यूं ही मिलेगा। तो a स्क्वायर मतलब √3 का यानी 3, b स्क्वायर यानी 1, तो कितना बचेगा 1.6 √3 + 1, ये बचेगा 2 से तो इसको कैंसिल करा जा सकता है। तो x इक्वल टू 0.8 और √3 + 1 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ पेडेस्टल यानी x की वैल्यू है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ पेडेस्टल दिस। चाहो तो √3 की वैल्यू रख लो 1.732 और आपका डेसिमल में प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, इसके बाद आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 अपना। इसे नेक्स्ट देखते हैं 9। हमसे बात की जा रही है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखो समझो कि ये अपना ग्राउंड हो गया, ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है। अच्छा, मैंने एक दूसरे के ऊपर नहीं बनाया, मैंने अलग अलग क्यों बनाया है, इसको आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता करोगे। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया टॉप का, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फिट से। मान लो कि टावर मान लिया मैंने और ये बिल्डिंग मान ली, ये बिल्डिंग मान ली मैंने। ठीक है, तो टावर के यहाँ पर टावर के फिट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो बताया गया हमें 30 डिग्री। टावर के फिट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल बोला गया 30 डिग्री एंड द एंगल टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल बोला गया है 60 डिग्री। अब मैंने ऊंचा क्यों कर दिया, तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन में अगर आपको एक दिक्कत आती है तो ये आ सकती है कि एक तो आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा टावर और बिल्डिंग अलग अलग हैं, दूसरा आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कौन इनमें से बड़ा होने वाला है। ये पता चलेगा आपको एंगल से, जिसका एंगल बड़ा होगा वो चीज़ अपने आप हाइट में ज़्यादा होगी। तो एंगल किसका बड़ा है, बिल्डिंग के फिट से टावर के टॉप का, तो टावर आपका बड़ा हो जाता है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट आपको 50 मीटर गिवन है एंड आपको फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। अपन इसको x मान चुके हैं और इसको मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, अभी लेट लिखेंगे अपन, ABCD नाम लिख देते हैं इनका। ये मेरा A है नाम, ये क्वेश्चन इधर है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो लेट किया अपन ने BC लेट किया, ये है y मीटर, और लेट किया DC, ये है x मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर DC x फाइंड करना अपने को। ठीक है,
अब इसको फाइंड करने के लिए वही काम अपना जैसे दो ट्राइंगल लेके सोल्व करेंगे। तो बाई ट्राइंगल ए बी सी में 10, ए बी सी में एंगल देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला कौन सा काम आ रहा है 60, परपेंडिकुलर 50, बेस है y, सोल्व करेंगे ये तो √3 आया इक्वल टू में 50/y, y को इससे मल्टीप्लाई किया √3y इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 50/√3। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ इसका। मेरे पास 30 डिग्री और परपेंडिकुलर x है और बेस कौन बन रहा है y। अब tan 30 1/√3 ये x, y की वैल्यू अपने पास कितनी है 50/√3, √3 यहाँ पे एक बार तो नीचे लिखता हूँ लेकिन नीचे वाली यहाँ पे नंबर ऊपर आ जाती है, तो 1/√3 इक्वल टू x, √3 ऊपर आया अपॉन 50, ये है 50। अब भैया वो मल्टीप्लाई का है, ऊपर है, ऊपर वाला इससे आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो x तो सेम टू सेम √3 होकर के 3 रह गया और 50 का 50 रह गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा 50/3 मीटर। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट आएगी 50/3 मीटर। आप चाहो तो डिवाइड करके डेसिमल्स में लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर है x का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम इसका भी कमाल होने वाला है, समझते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। ईदर साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के एक दूसरी तरफ दो हैं पोल, वो भी इक्वल हाइट्स के, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो एक पोल ये है, देखो जितनी भी चीज़ें वर्टिकली रहेंगी वो सब 90 डिग्री रहेंगी। अगर आपको लगे ना कि नहीं हो सकती तो भी आप 90 डिग्री मान के चलना है। ऐसे मत बोलना कि सर हमारे यहाँ कोई पोल है वो झुका हुआ है, वो टेढ़ा हो गया, वो गिरने वाला है, अलग अलग एंगल पे हो सकता है, लेकिन हम मैथमेटिक्स में ये 90 डिग्री मान के चलेंगे। द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड होने वाली है वो 80 मीटर वाइड होने वाली है। ये जो रोड है इनके बीच वाली ये 80 मीटर वाइड है। सपोज करिए कि ऐसे रोड है, एक पोल इधर एक पोल इधर, तो ये बीच में ऐसे रोड बनी हुई है, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30। यहाँ रोड के बीच में कहीं पॉइंट है और उससे दोनों के टॉप के एंगल 60 और 30 हैं। अब एक बात समझ के देखिए, अगर मान लीजिए दो पोल हैं और इनके बीचों बीच अगर कोई पॉइंट होता तो इधर का और इधर का एंगल उसके लिए इक्वल होता। अगर 30-30 होता, 40-40 जो भी होता वो इक्वल एंगल होता। बट आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ड का मतलब बीच में है, ना कि बीचों बीच में। मिड पॉइंट नहीं इसका मतलब, बीच में मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट होगा तो भी तो बीच में ही होगा, बीचों बीच का तो मतलब आपको सेंटर में लेना पड़ेगा। तो उसके तो ये आपको क्लियर हो जाएगा यार 80 मीटर का आधा 40 मीटर पे हो जाएगा वो पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं है। बिटवीन बोले तो आप या तो थोड़ा सेंटर से इधर रखें या थोड़ा उधर रखें। तो यहाँ से जो पॉइंट है इसे एलिवेशन ऑफ टॉप पोल्स आर 60 एंड 30। पोल के जो एलिवेशन एंगल बन रहे हैं यहाँ से 60 और 30 बन रहे हैं। 60 कौन सा होगा और 30 कौन सा होगा? 30 ये होगा, 60 ये होगा। जो बड़ा एंगल है वो 60 होगा। आप यूँ भी कह दीजिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट के या किसी भी स्टैंडिंग चीज़ के पास में रहोगे तो एंगल बड़ा बनेगा, दूर रहोगे तो एंगल छोटा बनेगा। ठीक है, आगे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है। मैंने ये x सेलेक्ट कर ली, तो अगर ये x मानी तो ये भी मेरी क्या होने वाली है x। क्यों होगी? क्योंकि इक्वल हाइट के पोल मेरे को गिवन है। अगर मैं इसे x मान लेता, सॉरी इसे तो x नहीं मानेंगे, y मानेंगे फिर इसे मैंने मान लिया y। अगर ये y मान ली इतनी तो ये होगा 80 माइनस वाई होगा। ठीक है, मीटर। दोस्तों ये पूरा 80 है, अगर ये इतना y है तो ये बचा हुआ कितना 80 माइनस वाई। ओके, ये आपका a है, ये आपका b है, ये पॉइंट c है, ये d है और ये e है। ओके, फिर लेट करते हैं, लेट ए बी एंड डी ई। ए बी इक्वल टू डी, दोनों इक्वल है और उनको हमने x मीटर लेट किया है। फिर लेट किया हमने बी सी को, बी सी लेट किया हमने y मीटर। ओके, तो ये सब लेट करने के बाद हमें बताना है हाइट ऑफ द पोल यानी x बताएंगे, डिस्टेंस ऑफ द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पोल से और इस पोल से। तो पोल का नाम भी रख लेते हैं, क्या नाम रखें? इसको रख लेते हैं पोल ए और ये पोल बी। ठीक है, ये पॉइंट नहीं पोल के नाम है, तो अपन ए और बी पोल से डिस्टेंस भी बता देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ बाई ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल लिया, tan कितना डिग्री लिखेंगे 60, परपेंडिकुलर क्या है x, बेस क्या है y, इसकी वैल्यू √3 इक्वल टू x अपॉन वाई। इसके नीचे 1 तो x का 1 से क्या x और √3 का y से क्या √3y। ये नंबर 1, आपको x भी निकालना और y भी सोल्व करना पड़ेगा पूरा ही। फिर बाई ट्राइंगल अगला ई डी सी या सी डी ई कह दो, सी डी ई ट्राइंगल लिया आपने अगला। यहाँ पे tan कितना डिग्री 30, परपेंडिकुलर कितना x और बेस कितना 80 माइनस वाई। देखो परपेंडिकुलर x है, बेस 80 माइनस वाई। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू दे रखी √3y, तो आप पुट करो यहाँ पे √3y और नीचे 80 माइनस वाई। ये √3y √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y,
1 उससे होगा तो 80 माइनस वाई, और सोल्व कर सकते हैं आगे। y को इधर ले लूँ मैं अगर, तो 3y प्लस वाई इक्वल टू 80 और 4y इक्वल टू 80 और y इक्वल टू बनेगा 80/4, मतलब y की वैल्यू आ जाती 20 मीटर। अब दोस्तों इसका मतलब वो पोल ए से, पोल ए है, पोल ए से वो पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, y की वैल्यू 20 तो 20 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल ए, तो पोल ए से आपकी जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर, एक आंसर। दूसरा आपको दूसरे पॉइंट से, दूसरे पोल से डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल बी, बी को 80 माइनस वाई लिखा है तो 20 माइनस करोगे तो 60 मीटर बचेगा। ये पोल बी से डिस्टेंस होगी पॉइंट की। दोस्तों अभी हमने हाइट ऑफ पोल नहीं बताई है, वो भी सोल्व करते हैं। हाइट ऑफ पोल के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो, बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्यों करो फर्स्ट का यूज? क्योंकि इसमें x और y दोनों, और y की वैल्यू आ चुकी है, तो x इक्वल टू √3y, और y कितना है दोस्तों, आपका y आया 20, तो 20√3 मीटर। तो ये आपकी हाइट ऑफ पोल बनेगी 20√3 मीटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11। साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला गया एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल है, नहर है कोई, उसके नहर या रिवर जो भी, उसके दो बैंक्स होंगे, किनारे होंगे ना, बैंक यानी किनारा। तो उसके किनारे पे वर्टिकली एक टावर स्टैंड करता है। जैसे ए बी पे एक टावर बना हुआ है, ए बी आप एक टावर मान सकते हो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, अब एक किनारा ये हो गया तो दूसरा किनारा ये हो गया, दूसरे बैंक से यानी दूसरे किनारे से डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो टावर के डायरेक्टली अपोजिट में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60। वहां से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। ये डायग्राम एक्चुअली गिवन है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, इसी लाइन पर 20 मीटर दूर, यानी इसी लाइन पे 20 मीटर दूसरी तरफ अवे, यानी टावर से दूसरी तरफ एक 30 डिग्री, तो वहां से टावर के टॉप का एलिवेशन 30 है, मतलब इसी से यानी किनारे के दूसरे पॉइंट से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है टॉप का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको हाइट फाइंड करनी है, इसको x मान लो, यानी लेट किया अपन ने, लेट ए बी इक्वल टू x मीटर, एंड हमने बी सी को भी मानना है, इसको y मीटर मान लेते हैं, लेट बी सी इक्वल टू y मीटर। ठीक है, तो ये आप विड्थ ऑफ कैनाल को हमने y मीटर माना है, हाइट ऑफ टावर को x माना है। तो आप दो ट्रायंगल ले लीजिएगा, बाई ट्रायंगल ए बी सी लिया अपन ने, ए बी सी ट्रायंगल में 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर x है, बेस है y, इसकी वैल्यू √3 इक्वल टू x अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y का √3 से कर दें अपन, तो इक्वल टू कौन रह गया x। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी अपन इसको काम में लेंगे। ठीक है, दूसरा ए बी डी ट्रायंगल लेंगे, बाई ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, अभी यहाँ परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों x, और बेस कितना है 20, और y दोनों मिलकर 20 प्लस y बनेंगे, तो इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल टू, आपके पास x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू √3y, तो मैं यहाँ √3y पुट करता हूँ, और नीचे 20 प्लस y है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा √3 से 3, और y है तो y, 20 प्लस y का 1 से करेंगे तो 20 प्लस y धर ले लो आप, किसका हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 20, और अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 2y बचा, 2y इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 20/2, यानी आपको मिलेगा 10 मीटर, यानी विड्थ ऑफ कैनाल मिल गई आपको 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। अभी ऐसे ही मैं हाइट निकालना चाहूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ y की वैल्यू, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे √3 था तो √3 लिखा, इंटू वाई की वैल्यू 10 इक्वल टू x, यानी आप x इक्वल टू 10√3 मीटर लिख सकते हो, और इसमें भी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, यह आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपने हाइट ऑफ टावर भी बताया है और कैनाल की विड्थ बताई है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इस लेक्चर को हम रखते हैं इतना ही, इसे अगले लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।